नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज की जो वीडियो है उसका सारांश अलग है, क्योंकि क्या है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि पशुओं में जो है दूध कैसे बढ़ाया जाए। तो इस बारे में एक वीडियो बनाई जाए जिसके आधार पर जो है, जो हमारे पशुपालक हैं, किसान भाई हैं, या फिर जो हमारे दर्शक हैं, वो जो है अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ ये है कि जो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दूध बढ़ना ना बढ़ना वो डिपेंड करता है आपके पशु की नस्ल पर, कि वो किस नस्ल का ब्रीड है, दूसरा उसकी खुराक, तीसरा आप रखते कैसे हैं उस पशु को, और आप उसकी केयर कितनी करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, हम उस पर आते हैं कि आपके पशु की नस्ल कैसी है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि यदि आपके पशु का ब्रीड अच्छा होगा तो वो उसका दूध ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और वो अच्छा दूध देगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि आप जो है खुराक उसको कैसी देते हैं। आजकल बाज़ार में जो है कुछ लोग जो है कैल्शियम देते हैं, कुछ आयरन देते हैं, कुछ अलग अलग तरह की जो है दूध बढ़ाने वाली बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आई हैं, जो किसानों को जो है अलग अलग के प्रलोभन देकर जो है दूध बढ़ाने का जो है उनको तरीका बताते हैं। तो उससे होता क्या है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका खर्च बढ़ता है। दूसरा, अननेसेसरी जो अननेचुरल तरीके से जो दवाइयाँ हैं, या फिर जो भी प्रोटीन कंटेंट है, या फिर जो पशु के शरीर की आपूर्ति करे, वो अननेचुरल तरीके से पशु के पेट में डाला जाता है, जिसके ज़्यादा फ़ायदे की वजह से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हम पशुओं को फीड कराते हैं कि जिससे कि पशु के भाई टाइम से गाभिन हो जाए, टाइम से अपना दूध अच्छा दे, उसका कैल्शियम बढ़े, फैट बढ़े। लेकिन होता क्या है कि थोड़े समय के लिए सीमित होकर उसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो ऐसी हम क्या प्रक्रिया करें, क्या ऐसा तरीका अपनाएं जिससे कि हमारा जो पशु है वो एक नेचुरल तरीके से अच्छा दूध दे और उसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहे, और जिसका दूध पीने वाले जो खुद अब हम हैं, हमारे मिलने वाले हैं जिनको हम दूध देते हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ें आती हैं आपके घर में, आपकी रसोई में जो चीज़ें हैं उसी से आप अपने पशु का दूध बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पशु का दूध बढ़ना होगा तो उन्हीं सब चीज़ों से बढ़ जाएगा। अननेसेसरी अलग से बाज़ार से कोई भी चीज़ें लाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या है, हमारे पास देशी गाय हैं जो हम रखते हैं, साहिवाल नस्ल हम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम अपनी गायों को किसी भी तरह का अननेचुरल, ना तो कैल्शियम देते हैं, ना आयरन, ना किसी भी तरह की कोई चीज़ें हम जो है अपने पशु को नहीं देते। लेकिन फिर भी उनका जो है फैट, एसएनएफ बहुत अच्छा आता है और दूध भी उनका मेंटेन रहता है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो हम अपने पशुओं को देते हैं, वो हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो किसान भाई हैं, वो भी अपने पशु को देंगे तो वो अच्छा उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, और पशु की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी, और पशु समय से गाभिन होगा और दूध भी अच्छा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सामग्री होती है जो गुड़ है, वो जितने भी हमारे किसान भाई हैं सभी के घर में मिल जाता है। तो गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो एक एनर्जी बूस्टर है, बहुत अच्छा काम करता है पशुओं के लिए। कि यदि आप अपने पशु को गुड़ देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से, अगर वो नेगेटिव एनर्जी में आता है तो वो एक्टिव एनर्जी में आ जाता है और उसका दूध भी बढ़ जाता है। लेकिन और दूसरी जो चीज़ है वो है देशी घी। वो आप गाय का ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो भी जैसे कि अब उसमें थोड़ा बहुत लोग पानी मिला लेते हैं, उसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। आप घी की जगह तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की विधि क्या है, और इस तरीक़ों को देते समय आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने पशु को इस तरह की सामग्री घरेलू बनाकर देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि पशु जो है ताज़ा गाभिन ना हुआ। आपका जो पशु है वो 1 महीने से ज़्यादा गाभिन हुआ हो तो उसको आप जो है ये सामग्री दे सकते हैं। तो इसको देने का तरीका क्या है कि दोस्तों, आप सप्ताह में 3 बार इस सामग्री को दे सकते हैं। कि आपको 150 से 200 ग्राम गुड़ लेना है, उसको थोड़े पानी में गर्म करना है, और उस पानी में थोड़ा आप घी डाल सकते हैं।
यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु को इन्फेक्शन की भी समस्या है, उसके यूट्रस से भी कुछ मवाद जैसा या फिर कुछ और भी समस्या उसके शरीर में, बॉडी में आपको लगती है, तो आप उसमें आपको लगता है कि आपके पशुओं को इन्फेक्शन है, तो उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। अब सामग्री आपने तैयार कैसे करनी है, 150 से 200 ग्राम आपने गुड़ लेना है और करीब करीब 400 से 500 ग्राम आपको पानी लेना है और उसमें 100-150 ग्राम आप घी डाल सकते हैं, लेकिन तब जब आपका पानी पूरा गर्म हो जाए। घी की बजाय आप सरसों का, अगर आपके पास शुद्ध तेल है तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। मीठा आपके पास हो गया, अजवाइन आप डाल सकते हैं उसमें। और यदि आपके पशु ताज़ा ब्याया है, उसने छटाव नहीं किया है, तो आप उसमें सौंठ भी डाल सकते हैं। तो ये सामग्री आपने तैयार कर लेनी है और इसको ठंडा होने के बाद आपने अपने पशु को पिला देना है। आप देखेंगे 1-2 दिन में आपका पशु जो है दूध पे जो है आ गया है। और 1-2 दिन बाद जैसे आप डोज बनाएंगे हफ्ते में 3 बार, तो पशु अपने जो उस नस्ल की जो अधिकतम दूध देने की क्षमता है वो उतना दूध पे आ जाएगा। और यदि आपका पशु जो है 2-4 महीने ब्याया हुआ है, पुराना है थोड़ा, तो उसकी जो एनर्जी ड्रिंक है वो आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा पशु ज्ञाभिन्न ना हो। तो गर्म सामग्री आप हटा सकते हैं उसमें से। आप गुड़ की जगह चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन उसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने सामग्री बनानी है। और अगर आपको पता है कि आपका पशु जो है थोड़ा कमज़ोर है, उसका फैट नहीं बढ़ रहा है और उसका एसएनएफ भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं ओटी देना, तो जो ये एक तरह की ओटी है कि आप जो है पशु को 100 से 150 ग्राम जो है देसी घी लें, उसको थोड़ा गर्म करें, उसमें थोड़ी चीनी या गुड़ आप मिलाकर उसको एक बार में दे सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको हफ्ते में 2 बार करनी है और उसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि जितने भी एनर्जी ड्रिंक ये आप अपने पशु को देते हैं, जो भी कैल्शियम, ये बहुत सारी जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो अनऑर्गेनिक तरीके से आप अपने पशु को फीड कराते हैं, उसके परिणाम से बेहतर इसके परिणाम मिलेंगे। और आपका पशु जो है एनर्जी में अच्छा होगा, आपका पशु टाइम से ज्ञाभिन्न होगा और उसकी न्यूट्रिशन जो है, पावर जो है उसकी वो बढ़ जाएगी और दूध में भी आपको टेस्ट आएगा उसकी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हमने करके देखी थी, तो हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें और जिस भाई ने हमारे कमेंट किया है उनको भी ये पता चल जाएगा कि अननेचुरल तरीके से जो है हम अगर पशु को कोई भी किसी भी तरह के कैल्शियम, आयरन, विटामिन देते हैं तो उसके शरीर पे तो फ़र्क पड़ता ही। दूसरा, जो उस दूध का जो सेवन करता है, चाहे बच्चे बड़े जो भी हैं, तो उनके शरीर पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हम जितनी भी वीडियो अपनी बनाते हैं अपने दर्शकों के साथ जो शेयर करते हैं, वो ऐसी होती है जो नेचुरल तरीके से जो है पशु के लिए जो रिसोर्स हैं, जो भी उनके शरीर की आपूर्ति कर सके, ऐसा फीड जो है हम हमेशा बताते रहे हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका पशु को यदि इन्फेक्शन है तो आप इस क्रिया को ना करें, उसमें केवल आप हल्दी और गुड़ के पानी को आप दे सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपका पशु अच्छा दूध देगा, लंबे समय तक दूध देगा और समय पर ज्ञाभिन्न होगा। तो दोस्तों आपको दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की जो है जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर आता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी से संतुष्टि ज़रूर मिली होगी। तो आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।